इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग अब बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। जिसका डर था वही होता नजर आ रहा है। अब खाड़ी देश पानी की बूंद बूंद के लिए तरस सकते हैं, जिसके लिए खाड़ी देश अब अमेरिका को बख्शने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिस खतरे का डर था अब ये जंग उसी दिशा में जाती दिख रही है। अमेरिका ने ईरान के वाटर प्लांट पर हमला कर दिया और ईरान के 30 गांव को प्यासा मारना शुरू कर दिया। वहीं इसके बदले में अब ईरान ने जो किया है वो इस जंग का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। आपको ये पूरी खबर विस्तार से समझना जरूरी है, क्योंकि ये मुद्दा दुनिया के 60% पीने के पानी से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही आपको जंग के मौजूदा हालात थोड़े समझने जरूरी हैं। तो आपको पहले ये बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्ला अली खामेनी के टॉप सलाहकार और मौजूदा ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी ने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कसम खाते हुए ये कह दिया है कि तेहरान अपने लीडर के खून का बदला लेकर रहेगा और डोनाल्ड ट्रंप को इसकी कीमत चुकानी ही होगी। अली लारिजानी बदले की कसम खाते हुए आगे बोले कि ईरान ट्रंप को अकेला नहीं छोड़ेगा। उन्होंने हमारे लीडर को मारा है और हमारे 1000 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया है। ये कोई आसान मामला नहीं है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिद पर अड़ गए हैं कि जब तक ईरान की मौजूदा लीडरशिप खत्म नहीं होती तब तक ये जंग रुकेगी नहीं। दरअसल ट्रंप ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन ट्रंप के इन अरमानों पर उनके अपने ही लोग पानी फेरते नजर आ रहे हैं। दरअसल अमेरिका की सबसे अहम खुफिया संस्थाओं में से एक नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल यानी एनआईसी ने एक बेहद गोपनीय रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में जो बातें लिखी गई हैं वो ट्रंप के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है। इस सीक्रेट रिपोर्ट को अमेरिका के मशहूर अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने प्रकाशित किया है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच ये युद्ध लंबा भी चलता है तब भी ट्रंप ईरान की इस्लामिक सरकार को गिराने में सफल नहीं हो पाएंगे। यहाँ तक कि रिपोर्ट में एक बेहद चौंकाने वाली बात भी कही गई है कि अगर युद्ध के दौरान 10-10 अयातुल्ला अली खामेनी जैसे बड़े नेताओं को भी खत्म कर दिया जाए तब भी ईरान की सत्ता का ढांचा नहीं टूटेगा, यानी सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तो अयातुल्ला अली खामेनी को मारने का प्लान भी इसीलिए बनाया था कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए, लेकिन उनका प्लान उल्टा पड़ गया और ईरान ने तो बदले की आग में खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों को भी नहीं छोड़ा। लेकिन अभी भी ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं कि जब तक ईरान की लीडरशिप नहीं बदलती जंग नहीं रुकेगी। लेकिन अब अमेरिका की ही खुफिया संस्था ने उनका भ्रम तोड़ दिया है। अब ईरान में लीडरशिप क्यों नहीं पलट सकती, इसके पीछे कुछ वजहें भी इस रिपोर्ट में बताई गई हैं। सबसे पहली वजह है कोई मजबूत विपक्ष का मौजूद ना होना। दूसरी वजह है ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य संस्था इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसे IRGC कहा जाता है, इसका नेटवर्क सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, ये गांव-गांव और कस्बे-कस्बे तक फैला हुआ है। ऐसे में इसे पूरी तरह खत्म करना लगभग असंभव है, चाहे अमेरिका अपनी सेना सीधे ईरान की जमीन पर ही क्यों ना उतार दे। तीसरी वजह तो और ज्यादा दिलचस्प है। अमेरिका और इजराइल की सेनाएं भले ही तकनीक और हथियारों के मामले में बेहद ताकतवर मानी जाती हैं, लेकिन ईरान के पास भी एक विशाल सैन्य ढांचा मौजूद है। यहाँ रेगुलर आर्मी तो है ही, इस्लामिक सेना भी है, पैरामिलिट्री फोर्स भी है, लेकिन इसके अलावा एक और बहुत बड़ी ताकत है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में करीब 2 करोड़ ऐसे युवा हैं जिन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई है। ये ट्रेनिंग सालों से उन्हें दी जा रही है। खास तौर पर अयातुल्ला अली खामेनी के दौर में इसे और तेज किया गया। अब सोचिए कि अगर 2 करोड़ ट्रेंड युवा किसी युद्ध में सक्रिय हो जाए तो किसी भी विदेशी सेना के लिए उस देश के अंदर लड़ना कितना मुश्किल हो सकता है। फिर इसके बाद चौथी वजह आती है ईरान की सत्ता का उत्तराधिकार सिस्टम, जिसके तहत अगर एक बड़ा नेता मारा जाए तो तुरंत दूसरा उसकी जगह लेने के लिए तैयार रहता है।
हर बड़े पद के लिए कई कई विकल्प पहले से तैयार होते हैं और ईरान की लीडरशिप खत्म क्यों नहीं हो सकती, इसके पीछे पांचवी वजह यह है वैश्विक समीकरण। रिपोर्ट में कहा गया है कि देर सवेर रशिया इस संघर्ष में खुलकर ईरान के साथ खड़ा हो सकता है और इसके संकेत अभी से दिखाई भी देने लगे हैं। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के संपर्क में हैं। दोनों के बीच लगातार फोन पर बातचीत हो रही है। वहीं खबरें ये भी है कि रूस की ही खुफिया एजेंसियां ईरान की सेना को लगातार लाइव जानकारी दे रही हैं, यानी अमेरिका की सेना कहां है, कैसे आगे बढ़ रही है, किस दिशा में मूवमेंट हो रहा है। तो अगर रूस और चीन जैसे दो परमाणु शक्तियां धीरे धीरे इस संघर्ष में ईरान के पीछे खड़ी हो सकती हैं, इसीलिए ईरान की लीडरशिप को हिलाना इसमें नामुमकिन है। तो बड़ी बात यह है कि ये सभी बातें अमेरिका की ही खुफिया संस्था कह रही है, जिसे अमेरिका के अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने प्रकाशित किया है। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप मानने को राजी नहीं है। तस्वीर साफ निकलकर सामने आ रही है कि ट्रंप ना सिर्फ वैश्विक मंच पर बल्कि अपने ही देश, अपनी सरकार और यहां तक कि अपनी पार्टी के अंदर भी दबाव में घिरते जा रहे हैं। कई सुरक्षा विशेषज्ञों और सलाहकारों का मानना है कि ईरान के खिलाफ ये युद्ध का फैसला इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दबाव पर लिया गया है। यानी एक तौर से अमेरिका इजराइल की तरफ से युद्ध लड़ रहा है, जिसमें उसका कोई लेना देना भी नहीं था। अब ट्रंप का ये रुख उनके ही राजनीतिक भविष्य की उल्टी गिनती शुरू कर सकता है, खासकर अगर नवंबर के चुनाव में उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ जाए। तो ईरान की लीडरशिप को खत्म करने की चाह लगाए बैठे डोनाल्ड ट्रंप अपनी लीडरशिप से ही हाथ न गवा बैठे। वहीं अब उस खबर पर आते हैं जिसका जिक्र हमने इससे पहले किया था। तो अमेरिका ने एक और बड़ी गलती कर दी है, जिसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। ईरान के केशम द्वीप पर मीठे पानी यानी पीने लायक पानी बनाए जाने वाले प्लांट पर अमेरिका ने हमला कर दिया है। यहाँ पर समुद्र के पानी को पीने लायक पानी में बदलने के प्लांट हैं, जिससे ईरान के 30 गांव में पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरघची का बड़ा बयान भी सामने आया है। अरघची बोले कि अमेरिका ने एक घोर और हताश अपराध किया है। इससे ईरान के 30 गांव में पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दे डाली है कि ये मिसाल अमेरिका ने कायम कर दी है, अब इसके गंभीर नतीजे होंगे। दरअसल ईरान लगातार अमेरिका से बदला लेने की भावना से खाड़ी देशों में हमला कर रहा है। ईरान के इन हमलों के टारगेट बने तेल रिफाइनरी, अमेरिकी सैन्य ठिकाने, दूतावास, बिजली स्टेशन, लेकिन एक भी पीने के पानी के प्लांट को निशाना नहीं बनाया गया था। लेकिन हाँ, चेतावनी जरूर ईरान के हमलों में देखने को मिल रही थी, जैसे इन पानी के प्लांट्स के बेहद करीब हमला करना, ये दिखाना कि देखो हम तुम्हारे पानी के प्लांट्स को निशाना नहीं बना रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा किया तो खाड़ी देशों में बड़ा पानी का संकट खड़ा हो जाएगा। लेकिन अब जब अमेरिका ने ईरान के पानी के प्लांट पर हमला कर दिया है, तो ईरान ने भी बहरीन में पानी के प्लांट पर हमला कर दिया। ईरान ने पहले बहरीन में अमेरिकी नौसेना बेस पर हमला किया और फिर एक ईरानी ड्रोन से बहरीन के डिसैलिनेशन प्लांट यानी पीने लायक बनाने वाले पानी के प्लांट को क्षतिग्रस्त कर दिया। अब ईरान के इस हमले से खाड़ी देशों में बड़ा डर बन गया है, क्योंकि दुनिया में समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने वाले जो सबसे बड़े प्लांट हैं, उनमें से 10 में से 8 प्लांट अरब प्रायद्वीप के समुद्री तटों पर बने हुए हैं। ये प्लांट मिलकर पूरी दुनिया में बनने वाले कुल डिसैलिनेटेड यानी समुद्र के पानी से तैयार किए गए पीने लायक पानी का लगभग 60% उत्पादन करते हैं। यानी हर दिन करीब 10 करोड़ लोग इन्हीं प्लांटों से बनाया गया पीने लायक पानी पीते हैं। कुछ खाड़ी देशों की हालत तो ऐसी है कि उनका ज्यादातर पीने का पानी इन्हीं प्लांटों से आता है। यानी मतलब साफ है कि अगर ये प्लांट बंद हो गए तो दुनिया के सामने बड़ा पानी संकट खड़ा हो जाएगा, खासकर खाड़ी देशों के सामने। अब अमेरिका ने ईरान के पानी के प्लांट को तबाह करके बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है, क्योंकि ईरान अब बहरीन के बाद और खाड़ी देशों के पानी प्लांट को निशाना बना सकता है
और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका खाड़ी देशों के गुस्से से भी नहीं बचेगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि ईरान की मिसाइलों ने अमेरिका की आंखें फोड़ने वाला हमला किया है, जिसके बाद अब उसे ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल नहीं दिख पाएंगी और वो उनसे बचने को लेकर कुछ नहीं कर पाएगा। तो ईरान ने बीते एक हफ्ते में सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन में तैनात अमेरिका के थार्ड सिस्टम को निशाना बनाया। जॉर्डन में तो थार्ड का रडार सिस्टम तबाह कर दिया। दरअसल ये रडार थार्ड सिस्टम का अहम हिस्सा होता है और दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को पहचानने और ट्रैक करने का काम करता है। इसीलिए इसका तबाह होना मतलब मिसाइल हमलों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। आपको अहम बात बताएं तो अमेरिका के पास सिर्फ 7 से 8 थार्ड सिस्टम ही मौजूद हैं। इसीलिए इसे अमेरिका के लिए बड़ा सैन्य नुकसान माना जा रहा है। वहीं उधर इजराइल ने ईरान को बड़ी चोट पहुंचाई है। तेहरान की सड़कों पर मानो आग की नदियां बह रही हो। दरअसल तेहरान में तेल डिपो पर इजराइल की बमबारी के बाद बड़ा तांडव मच गया। तेल रिसाव होने की वजह से सड़कों के किनारे बुरी तरह से आग फैल गई। जो वीडियो सामने आई उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे सड़कों पर आग की नदियां बह रही हो।